के अंदर भेजने का काम करना। आप लोगों के पास अनेक तरह के लोग आएंगे। मैं कह रही हूँ आजकल तो जो बड़ी बड़ी बातें करें बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, मैं कहती हूँ झूठ भी बोलो तो हिसाब से भी बोलो। अभी मैं पीछे रावणवास गांव में एक बात कह के आई थी और मैंने बहनों से पूछा था, मैं कहती हूँ बहनों, मोदी जी ने कहा था कि आपके खातों में 15 लाख रुपए आएंगे। मैंने कहा सारी बहनों ने, इवन की मैंने भी, हमने सबने खाते खुलवा लिए 15 लाख के लालच में। और मैंने कहा सुबह 9 बजे हम इंतजार करने लगते हैं 15 लाख रुपए का, और शाम को हर रोज बैंक बंद हो जाता, हमारे खातों में तो पैसे नहीं आए बिल्कुल भी। आप लोगों के आए क्या? ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 10 साल हो गए इन लोगों को। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को हम रोजगार देने का काम करें। मैं कहती हूँ हर रोज युवा उठ के इस चीज का एक मतलब मन में संकल्प लेते हैं कि शायद आज मेरी बारी आ जाए। 10 साल हो गए इन लोगों को झूठ बोलते बोलते। इन्होंने, मैं कहती हूँ महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। आज गरीब लोगों को बांध के रख दिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जब कोई आदमी किसी की चौधरी के घर काम करता है, अगर वो उससे कर्जा ले लेता है, तो मुझे लगता है जब वो कर्जा नहीं उतरता और कर्जे पे कर्जा चढ़ता रहता है, तो सारी उम्र हम उस आदमी के घर के गुलाम हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसके घर काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये मुफ्त की अनाजखोरी जो है वो हमें मजबूर कर दिया, हमें निहत्था बना के छोड़ दिया। और आज मैं कहती हूँ इधर से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उधर से मैं कहती हूँ राहुल गांधी जी, जिन्होंने दोनों तरफ से हमारे मंगलसूत्र के लिए जो है वो बातें करनी शुरू कर दी है। मैं मेरी बहनों से एक बात कहूंगी, और जो मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे खड़े हैं, मैं इनसे कहूंगी कि दोनों को ये मंगलसूत्र की कीमत का नहीं पता, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता और ना हमारे देश के जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी को पता, क्योंकि दोनों ने क्या पता दोनों को मंगलसूत्र क्या होता है। मैं कहती हूँ मंगलसूत्र की कीमत अगर पूछनी है तो हमारे देश के जवानों से पूछने का काम करो, जिनकी बीवियां घरों में और वो हमारे लिए देश की सीमा पर सेवा करते हैं। अगर मंगलसूत्र की कीमत पूछनी है तो मैं कहती हूँ मेरे देश की सैनिकों की विधवाओं से पूछने का काम करो, जो देश के लिए शहीद होगी और आज वो विधवाएं घरों में तिल तिल पैसे के लिए खर्चने का काम कर रही हो। अगर मंगलसूत्र की उन दोनों नेताओं ने पूछने का काम करना है तो मैं कहती हूँ किसानों की पत्नियों से पूछने का काम करो, जिन किसानों के ऊपर कर्जा हो गया और आज कोई फांसी खा रहे तो कोई जहर खाने का काम कर रहे हैं। और बात करें मंगलसूत्र की, दोनों को ही मंगलसूत्र का नहीं पता। और मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात कहूंगी कि राहुल गांधी कहते हैं मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ। अरे भैया तेरे को क्या प्रधानमंत्री बनाए देश का? तेरे को यही नहीं पता कि तू लोकसभा में जाके कहते हैं कि इधर से आलू डालो मैं उधर से सोना निकालने का काम करूंगा। मैं कहती हूँ एक बार हमारे पूरे गांव में खोल दे तू वो मशीन, एक बार ही खोल दे ताकि आलू हम दे तो हमें सोना देने का काम करना। जो हमारे खातों में 15 लाख रुपए नहीं आए, हम उनमें सोने के बिस्कुट डालने का काम कर देंगे। पर एक बार हमें दे तो दे। ऐसे हमारे देश के कहते सपने ले रहे हमें प्रधानमंत्री बनाओ। इन लोगों ने कुछ नहीं करना, इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करनी है। मैं कहूंगी कि जब जयप्रकाश आप लोगों के बीच में आए तो आप एक बात पूछने का काम करो कि तेरे को 3 बार सांसद बना के भेजा था, तूने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिहाज पे तेरे को वोट देने का काम करे। और मैं बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कहूंगी कि आजकल तो एक सरकार ने मुहिम चला रखी है कि 10 वर्ष के बाद कोई गाड़ी जो है वो सड़कों पे नहीं दौड़ेगी। तो क्या 75 वर्ष के आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है? जब एक उम्र सीमा होती है रिटायरमेंट की भी, तो 75 के बाद भी मैं कहती हूँ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। किसी यूथ को आगे लेकर आओ जो देश की सेवा के लिए काम करे। इन लोगों ने सिर्फ एसी कमरों में बैठने का काम करना है। हमने पीछे भी एक सांसद बना के भेजा था हरियाणा प्रदेश, मैं कहती हूँ 7 लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, और 4.5 साल एक सांसद को 25 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलने का काम होता है। और उस सांसद ने 25 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए जो है वो लगाने का काम किया, बाकी 21 करोड़ रुपए जो है वो उस सांसद के लैप्स हो गए। क्या आपको ऐसा सांसद चाहिए जो 5 साल कभी लोकसभा में ना बोले, कभी आप
कभी आप लोगों के बीच में ना आए। मैं कहती हूँ मेरे भाई, तूने जो सांसद निधि का पैसा है वो तूने लैब्स क्यों नहीं दिया? अगर तेरे से गलियां नहीं बनवाई जा रही थी, अगर तेरे से गांव में विकास नहीं करवाया जा रहा था, अगर तेरे से स्कूल के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे थे, तो मेरे भाई जाते जाते तू गौशालाओं में बांट जाता। तो सबसे आसान तरीका है पैसे देने का, चेक पे करे साइन, ऊपर गौशाला का लिखा नाम और अंदर भर देता 50 लाख रुपए। तो ये जो ऐसे सांसद बन के जाएंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो लोगों के बीच में नहीं रहते, ये सिर्फ झूठ बोलकर वोट लेके जाने का काम करते हैं। तो ये आपको सोचना है 25 तारीख को कि कौन आपका है, कौन ऊपर आया, कौन आपके बीच में रहने का काम करेगा, कौन आपके लिए विकास की सोच रखेगा। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि एक बारी मौका जो है वो जननायक जनता पार्टी को देकर देखो, क्योंकि 2014 में भी आपने दुष्यंत चौटाला को मौका दिया था और एक बड़े बहुमत से दुष्यंत को जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया और संसद में जाकर 5 साल बोल बोल के हिसार लोकसभा क्षेत्र की आवाज जो है वो बुलंद करने का काम किया, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड लेने का काम किया और सारे जो काम है, मैं कहूँगी चाहे वो ढाणियों में लाइट पहुंचाने की बात हो, चाहे वो वाटर टैंकर देने की बात हो, चाहे वो गांव में वाईफाई से जोड़ने की बात हो, अनेकों कार्य जो है वो सांसद रहते हुए किए। और इनमें 4.5 साल की बात करो तो अनेकों कार्य जो है वो हिसार शहर के लिए। आज लोग कई कहते हैं, पत्रकार कहते हैं मुझे, कहते हैं जी कांग्रेस और बीजेपी कह रही है कि ये हवाई अड्डा जो है वो सिर्फ एक पट्टी का काम है। मैं कह रही हूँ जिस दिन हवाई अड्डे में हवाई जहाज उड़ेंगे उस दिन सबसे पहले अटैची उठा के कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है वो हवाई यात्रा करने का काम करेंगे, ये सबसे पहले हवाई जहाज में जाने का काम करेंगे। इनको एक डर हो रहा है बीजेपी को और मैं कहती हूँ कांग्रेस को कि किसी तरह दुष्यंत चौटाला को रोकने का काम करो। अगर दुष्यंत चौटाला आगे पहुंच गया तो इन सब की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी, ये काम करेगा, हरियाणा का विकास करेगा। इसलिए एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूंगी और मेरी माता शक्ति से कहूंगी कि मैंने हमेशा आप लोगों की आवाज उठाई है। जब मैं पहली बार विधायक बन के गई थी तब मैंने एक बात कही थी कि आप मुझे विधायक बना के भेजो, मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम करूं। और मैंने 50% की भागीदारी जो है वो पंचायतों में दिलाने का काम किया। आज ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हर चीज में महिलाओं को जो है वो रिजर्वेशन है। आज महिलाएं जो है वो डिपो चलाने का काम करती हैं। 33% जो है वो आपको डिपो होल्डर्स में काम मिला है। तो मैं माताओं से कहूंगी कि इस इलेक्शन में अगर अकेली माता शक्ति भी ये ठान लेना कि हमने नैना चौटाला को संसद में भेजना है तो कोई ताकत जो है वो हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकती। आज बहनों, मैं कहूंगी कि मैं बहुत जगह गाँव में गई हूँ और जब मैं गाँव की औरतों से मिलती हूँ ना, जो बिल्कुल गरीब बस्ती है, मैं आपसे भी ये बात साझा करूंगी क्योंकि मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ होती है कि हम जब गांव की औरतों के पास बिल्कुल गरीब बस्तियों में जाते हैं ना और जब उनसे स्वास्थ्य की बात करती हैं तो मैंने कितनी महिलाओं को जो है वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित देखा है। मैं एनजीओ के साथ महिलाओं के बीच में बहुत बार गई हूँ बालिका में, मैंने कितनी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए देखा है। जब हम उनके बीच में बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी समस्या जो है वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर है। जब मैं गांव की महिलाओं से मिलती हूँ और महिलाएं मुझे बच्चों के नशे के बारे में कहती है ना तो मुझे अंदर से इतनी पीड़ा होती है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब बच्चा नशा करता है ना तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बाप से भी ज्यादा पीड़ा जो है वो माँ को होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को दिल करके देखती और अंदर से इतना दर्द होता है उसको। जब वो बाहर चला जाता है तो उसको लगता है ये कब घर में आएगा, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं रुक ना जाइए। और जब वो घर में माँ के पैसे चोरी करके जाते हैं ना, उस दिन तो मुझे लगता है उस माँ के लिए मरने के समान है। तो अपने बच्चों को संभाल के रखो। 12वीं क्लास तक मैं हर माँ से कहूँगी कि अपने बच्चों को जरूर संभाल के रखो। आज लोग कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी, पर माताओं सबसे बड़ी धरोहर जो है वो हमारे बच्चे हैं। इससे बड़ी प्रॉपर्टी मुझे तो दुनिया में कोई लगती नहीं कि अपने बच्चे संभाल के आप लोग रखो। हर घर में अगर आपके पास फालतू सामान है तो प्लीज एनजीओ को देने का काम करो, क्योंकि जो चादरें, जो कपड़े आप लोगों के पास फालतू लगते हैं ना, किसी ना किसी गरीब की वो बहुत बड़ी जरूरत है। एक बार आप
निकल के तो देखो घरों से, उन लोगों के बीच में जाके तो देखो, और एक बार दान करके तो देखो। मैं पढ़ी लिखी लड़कियों को इशारे में कहती हूँ कि बेटियों एक बार गरीब तबके में जाकर तो देखो कितनी जरूरत है लोगों को, आप लोगों की। तो मैं सारी माता शक्ति जो है, मैं बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि एक लंबा समय आप लोगों को इंतजार करते हो गया। अंत में मैं कहूंगी कि एक बारी जो है 67 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला जो है वो आपसे वोट की अपील करने आई है। आज तक किसी पार्टी ने महिला को टिकट देने का ही काम नहीं किया। तो महिलाओं, एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप लोग सच में संसद के अंदर महिला को भेजना चाहते हो? नैना चौटाला को भेजना चाहते हो क्या? अगर सच में भेजना चाहते हो तो मेरे लिए टेलीफोन उठाकर इस चाबी के लिए 1 घंटे का समय दे दो अपनी रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस के गांव में, और इस चाबी को लेकर मेरे लिए 2-3 दिन बचे डोर टू डोर प्रोग्राम करने का काम करो। घर घर जाकर हर दहलीज पर इस चाबी को पहुंचाने का काम करो। और मेरे जो नौजवान बच्चे खड़े, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े, मैं इनसे कहूंगी कि आप दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला बनकर घर घर जाओ। बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं, मैं बहुत सारे गाँव में गई हूँ, और एक नया तरीका हमारे जो बहुत कट्टर समर्थक हैं उन्होंने, मैं कम से कम 10 घरों में गई हूँ। मैं 5 घर नलवा के, 4 घर उकाना के, और कल मैं सारा दिन उकाना थी, परसों में उचाना थी। मैं कितने वर्करों के घर को मुझे ले लेके गए, और उन्होंने मुझे एक शिकायत करी है सारे के सारे वर्करों ने कि जी हम रैली में नहीं गए, हम जलसे में नहीं गए, हम 4 महीने से जो है वो घरों में बैठे हैं, पर किसी पदाधिकारी ने आकर हमारी सूट बूथ लेने का काम नहीं किया। तो मैं पार्टी के सभी मेरे बच्चों से कहूँगी, जो यूथ है उनसे कहूँगी कि एक बारी अगर आपको लगता है कि आसपास के गांव में हमारा कट्टर कार्यकर्ता जो किसी कारण घर बैठा है, तो प्लीज उसके घर जाके उसको मनाने का काम करो। क्योंकि मैं एक जगह गई, वो वाकई मुझे इतना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नलवा हल्के में गई तो एक आदमी मोटरसाइकिल लेके मेरे चारों तरफ घूमा, उसने कांग्रेस का स्टिकर लगा रखा था अपने मोटरसाइकिल पे। तो मुझे किसी ने कहा कि ये तो बहुत कट्टर जो है वो जेजेपी का कार्यकर्ता है, एक बारी आप इनसे बात करके देखो। जैसे ही मैंने उनसे बात की और सिर्फ मैंने इतना कहा, मैंने कहा भाई तू तो हमारी पार्टी का बहुत कट्टर कार्यकर्ता है, तेरे दम पे पार्टी खड़ी है। तो उसने ये कहा कि एक बार घर चलो आप, और घर में जाके सबसे पहले मेरे भाई ने कहा कि ये सारे स्टिकर आप उतारो और यहाँ जजपा के स्टिकर लगाओ। और उसने टी-शर्ट खोली और अंदर दुष्यंत की टी-शर्ट उसने पहन रखी थी, और क्या कहा उसने मुझे, कहते हैं माता जी दिल के अंदर जज्बा बसी हुई है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने स्टिकर लगाया ताकि आपकी नजरों में हम लोग आए, हमें संभाला क्यों नहीं, इसलिए मैं आपके आया हूँ। और एक आगे गांव 2 छोड़ के गई, एक बाकी और बताऊँ, मेरे पास तो आजकल मैं कहती हूँ गाँव में मैं जाती हूँ तो बहुत सारे जो कट्टर समर्थक हैं वो इस टाइप मतलब करके उनको मनाने का काम किया। एक जने ने इनेलो का झंडा टांगा और उन्होंने दाई बांधे, और उन्होंने मुझे कहा, किसी ने कहा जी ये तो बहुत कट्टर आपका वर्कर है और ये जो है इनेलो का झंडा। मैं उसके घर गई और उसने मुझे जाते ही एक बात कही, बोले ये झंडा अगर मैं नहीं टांगता ना तो शायद आप मेरे घर में नहीं आते। वो मुझे छत पे लेके गया, कहा सबसे पहले जो है बहन झंडा उतार, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो ऐसे से वर्कर जो है वो घरों में बैठे हैं। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि प्लीज अपने वर्करों को संभाल लो। दिन 3 बजे है, इन्हीं के दम पे जो है, आप लोगों के दम पे जो है वो जननायक जनता पार्टी खड़ी है। मैं कहती हूँ नदी जब आती है ना बह के, तो जो कबाड़ था वो सारा चला गया, अब बचा है पार्टी में ओरिजिनल माल। और आपके दम पे जननायक जनता पार्टी जो चल रही है, आपके दमों पे पार्टी चलेगी। और आप जो है मेरे लिए माता शक्ति नैना चौटाला बन के घर में घुस जाओ। जो मेरे बड़े हैं वो अजय सिंह जी बन के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर लो। जो नौजवान बच्चे वो दुष्यंत दिग्विजय बन के डोर टू डोर प्रोग्राम कर लो। सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं। अंत में एक बार मैं फिर वोट की अपील करूंगी कि प्लीज वोट फॉर जेजेपी, प्लीज वोट फॉर नैना चौटाला, प्लीज वोट फॉर चाबी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। इसी नारे को लेकर
काम कर दो। मेरी सारी माताओं का, बहनों का, मेरे नौजवान बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का मैं हाथ जोड़ के यहाँ इकट्ठा होने पे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।